Hello student, welcome in Solitary YouTube एजुकेशनल चैनल। ये जो हमने स्टार्ट की थी केमिस्ट्री की कंप्लीट कोर्स जो स्टार्ट किया था, इसका दूसरा लेक्चर है जिसका नाम है मैटर यानी पदार्थ। सो ये जो लेक्चर है ये रहेगा हमारा बोथ लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की मैटर के साथ। इसमें के बारे में जितनी भी डिटेल है केमिस्ट्री के अंदर वो हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। सबसे पहला क्वेश्चन होता है मैटर यानी पदार्थ है, ये क्या है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ की डेफिनेशन में आता है कि ऐसा कोई भी एनीथिंग जिसका क्या है मास यानी द्रव्यमान हो, साथ में वो क्या है स्पेस यानी स्थान घेरता हो। कुछ भी ऐसा जो स्थान घेरता हो और साथ में उसका क्या हो द्रव्यमान हो, भार हो, वो क्या है मैटर कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए कि कौन सा मैटर हो सकता है कौन सा मैटर नहीं हो सकता, हम क्या करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल जैसे आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं इनमें देखते हैं। जैसे एयर, एयर क्या है एक मैटर है। कैसे है मैटर, ये वायु क्या है क्योंकि ये स्थान घेरती है और साथ में क्या है इसका भार भी होता है, तो ये क्या है मैटर यानी पदार्थ है। दूसरा है वाटर यानी जल। क्या जल एक पदार्थ है? बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है फिर से स्थान घेरता है और क्या है भार भी होता है। जैसे मृदा, मृदा भी क्या है एक पदार्थ है। जैसे आयरन यानी लोहा, लोहा भी क्या होता है पदार्थ होता है। हीट, हीट के बारे में देखें, क्या ये स्थान घेरता है या फिर क्या इसका भार होता है। तो ये दोनों को ही डिफाइन नहीं कर रही हीट यानी उष्मा। तो उष्मा क्या है एक मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आपके ऑप्शन में हीट दिया गया हो, बेसिक डेफिनेशन है एकदम बेसिक है, लेकिन फिर भी ये गलती हो सकती है कि हीट को आप पदार्थ मान लें। तो हीट क्या है पदार्थ नहीं है, हीट को बोलते हैं उष्मा। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी, क्या आप पदार्थ हो मैटर हो, क्या आप स्थान घेरते हो, क्या आपका भार है, अगर है तो आप क्या हो पदार्थ हो। नेक्स्ट हम देखते हैं साउंड, क्या साउंड है वो स्थान घेरता है, क्या साउंड है उसका भार होता है। तो साउंड यानी आवाज, आपकी जो आवाज है उसके बारे में बात हो रही है। अगर ये स्थान घेरता या इसका भार होता तो अभी आप सुन सुन के क्या हो जाते, दूर चले जाते, धक्का देता फिर ये भार भार। तो ये क्या है साउंड क्या है, ना तो स्थान घेरता है ना ही इसका खुद का भार होता है, तो हम क्या कहेंगे ये पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है पेट्रोल, आप अपनी गाड़ी में डालते हो पेट्रोल डीजल जो भी है, वो स्थान घेरता है। इसके लिए आप क्या करते हो, उसमें टैंक लगा होता है, फ्यूल टैंक लगा होता है। बिल्कुल, और जब उसमें गाड़ी में डलवाते हो तो थोड़ा उसका वेट भी बढ़ जाता है, वजन भी होता है, भार भी होता है। तो ये क्या है, ये भी एक मैटर यानी पदार्थ है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है लाइट। लाइट क्या मैटर है, तो इसके लिए पहले देखें क्या वो स्थान घेरता है, क्या उसका भार होता है। तो स्थान के बारे में देखें तो लाइट जैसे है कोई एक मिरर है या फिर कोई ग्लास है, उसके आर पार चला जाता है। ठीक है, ग्लास के आर पार चला जाता है, अगर स्थान घेरता होता तो वो उस ग्लास में ही रह जाता, ग्लास के आर पार नहीं जा पाता। तो लाइट को हम क्या बोलेंगे कि ये मैटर नहीं है। ध्यान रखना, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं उदाहरण में, एक तो हीट, दूसरा है हमारे पास आवाज और तीसरा है लाइट। इन एग्जाम्पल में से ये तीन ऐसे निकल के आए हैं जो मैटर यानी पदार्थ नहीं है, बाकी सभी मैटर हैं। मैटर की जो डेफिनेशन है वही बताती है, परिभाषा बताती है कि मैटर कौन सा है कौन सा नहीं है। यहां तक अगर आपने समझ लिया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब हम देखेंगे कि इसकी गुण क्या क्या है, पदार्थ के गुण क्या क्या है। पदार्थ के गुण, इनमें सबसे पहला जो इसका गुण आता है वो इसकी परिभाषा से ही है कि पदार्थ है उसका क्या है मास यानी द्रव्यमान या फिर भार होता है। जो इसकी परिभाषा थी उसी से निकल के आता है कि मास या फिर द्रव्यमान
भार होता है किसका? पदार्थ का। दूसरा जो इसका गुण है वो क्या है कि ये स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, ये इसका दूसरा गुण है। तीसरे गुण की अगर हम बात करें तो ये क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। छोटे छोटे पार्टिकल यानी छोटे छोटे कण, टिनी पार्टिकल यानी छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अब वो कण क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, एटम यानी परमाणु हो सकते हैं, मॉलिक्यूल यानी अणु हो सकते हैं। वो हम देख लेंगे आगे की क्लासेस में कि एटम या है कौन से हैं वो। तीसरा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है? स्पेस होता है, यानी स्थान होता है। जो भी पार्टिकल जिन जो भी कणों से मिलकर बना है इन कणों के बीच में भी स्पेस होगा, ऐसे नहीं एकदम पास पास में होंगे, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? स्पेस होगा। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो हम इसको आगे के जब हम इसके प्रकार देखेंगे पदार्थ के तब हम देख लेंगे। नेक्स्ट है पार्टिकल आर ऑलवेज मूविंग। ये ध्यान रखना है, इस पे अगर एक क्वेश्चन बनाया जाए तो आप 100% गलत कर सकते हो। कैसे? कि इसमें लिखा है कि जो कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, यानी गतिशील होंगे, गतिशील होंगे, यानी कोई भी पदार्थ है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो गतिशील होंगे। अब आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि सर जो ठोस है, सॉलिड है, क्या उसके पार्टिकल भी होंगे? जब हम सॉलिड देखेंगे इसके बाद में टाइप्स में, तब हम देखेंगे कि वो गतिशील है या नहीं है। अगर गतिशील है तो किस प्रकार से, आगे की और देखेंगे। फिफ्थ जो इसका गुण है वो क्या है कि जो कण हैं आपस में, पार्टिकल हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं एक दूसरे की ओर। जो छोटे छोटे कण से मिलकर पदार्थ बना हुआ है वो कण क्या है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये इस पदार्थ का गुण है, जो हमने 5 इसके प्रॉपर्टीज देखी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की ओर। फिर हम इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण में हम 2 प्रकार से पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो हमारा किसके ऊपर है? संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर, यानी 2 प्रकार के हम वर्गीकरण देखेंगे। पहला तो होगा कि उसकी अवस्था किस प्रकार की है। दूसरा जो वर्गीकरण होगा कि उसमें कंपोजिशन, संगठन किस प्रकार का है। हमने कंपोजिशन को कंपोजिशन यानी संगठन है इसको डिफाइन किया था, परिभाषित किया था लास्ट क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके इससे पहले की क्लास लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, या इसका इंट्रोडक्शन भी हमने दिया हुआ है पूरे कोर्स का, वो आप देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं पहले जो हमारा फिजिकल स्टेट है इसके आधार पर। अब फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का है ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। फिजिकल स्टेट के आधार पे आपको पता है कि आप मूल रूप से जो पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहला कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी सॉलिड को हम क्या कहेंगे? ठोस, ठोस अवस्था हो गया। लिक्विड फेज यानी द्रव अवस्था हो गया। और गैसीय अवस्था यानी गैस फेज। अब इन तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं ताकि कुछ डाउट ना रहे। देखिए, इनका आकार की बात करें, अगर हम आकार, स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी क्या होती है? स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉलिड की स्ट्रक्चर क्या है? आकार क्या है? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? एक फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखना है, फिक्स होगा। लिक्विड का आकार, लिक्विड का आकार जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में जाएगी लिक्विड, जैसे पानी है, पानी जहां भी जाएगा उसी का आकार ले लेगा, यानी इसका आकार क्या है? फिक्स नहीं है। सेम गैस के साथ में है, गैस का आकार भी क्या है? फिक्स नहीं है। इन दोनों का आकार क्या है? फिक्स नहीं है। सॉलिड का आकार फिक्स है। नेक्स्ट जो अगर हम इनमें कंपेयर करें वो देखते हैं इनके वॉल्यूम यानी आयतन के आधार पे। आयतन, अगर हम आयतन के आधार पे देखें तो सॉलिड का आयतन क्या है? फिक्स होगा। जितना भी जो भी आयतन होगा उसका वो फिक्स होगा।
लिक्विड का आयतन क्या है? लिक्विड का आकार बदलता है लेकिन आयतन फिक्स रहता है। ऐसे नहीं है कि आपने ग्लास के अंदर 200 ml वाटर है, वो आपने किस में डाला, किसी बड़े कंटेनर में डाला, जग में डाला, तो क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया या कम हो गया, वो सेम रहेगा। यानी आयतन क्या है, लिक्विड का भी फिक्स होगा, लेकिन गैस का आयतन फिक्स नहीं है। जैसे मान लो कि गैस है, वो कंप्रेस करके ऊपर से प्रेशर डाल के उसको भरा गया है 1 लीटर के कंटेनर में, तो उसका आयतन क्या है, 1 लीटर है। जैसे ही उसको ओपन किया किसी एक छोटे रूम के अंदर, तो उसका आयतन उतना ही हो जाएगा जितना उस रूम का आयतन है। तो हम ये क्या कहेंगे कि गैस का आयतन फिक्स नहीं है। साथ में अब हम बात कर लेते हैं, इनमें एक और बात की थी कि जो कण है वो क्या है, गतिशील है। ये बात की थी, कण क्या है, गतिशील है। तो सॉलिड में कैसे गतिशील है, लिक्विड में, गैस में? गैस में और लिक्विड में आपको पता है कि ठीक है, वो उनमें मूवमेंट होता है, गति होती है, तो हो सकता है। क्या सॉलिड में भी होता है? सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कंपन। कंपन होता है कणों में। कंपन होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इसके जो छोटे छोटे कण हैं, जिन कणों से भी मिलकर बना है, उनमें क्या है, कंपन होता है। हाँ, कम हो सकता है गति, ज्यादा हो सकती है गति, लेकिन सॉलिड में भी गति, कणों के बीच गति होती है। सबसे ज्यादा गति किस में होती है, गैस में होती है। बिल्कुल। क्या इसके एग्जाम्पल की जरूरत है आपको? तो सॉलिड का एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, आपका मोबाइल भी सॉलिड ही है, ठीक है, एक आयरन रॉड, जो भी आपको देखते हो, लिक्विड, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है हमारा गैसियस फेज। ओके, कंपन की बात हो रही है, तो यहां पर क्या है, सॉलिड में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, इसकी बात हो रही है। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में गति होती है। सॉलिड गैस में भी क्या होती है, गतिशील होते हैं। छोटे छोटे जो कण हैं इसके, टाइनी पार्टिकल, वो गति करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है, दो स्टेट और दी गई है। ये आपने ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो मूल अवस्थाएं हैं वो 3 ही हैं। इसके अलावा प्लाज्मा अवस्था भी होती है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था भी होती है। बीईसी लिखते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था कहा जाता है। ये आपने नहीं सुना होगा। अब ये क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था किसको कहेंगे, कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी तापमान है, तापमान, तापमान है ना, तापमान है ये, तापमान है, वो अधिक हो। अधिक कितना, इतना कि जो इसके कण हैं वो क्या हो जाए, आयनित हो जाए, आयनिक कणों में बन जाए, आयनिक कण बन जाए, आयनित हो जाए, आयंस बन जाए। तो इस स्टेट को, यानी जो जितने भी कण हैं वो आयन की फॉर्म में टूट गए, आयन बन गए, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट। क्या सर इसका एग्जांपल है, जो हमारा आयन स्फीयर है, आयन स्फीयर है, उसके अंदर ये स्टेट मिलेगी। सन के अंदर कौन सी स्टेट है, सन का ऐसा एग्जांपल है। जो स्टार है, जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आयनिक फॉर्म में रहेगा, वो भी क्या है, इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है। अब दूसरी जो स्टेज, जो हमारी 5th स्टेज है, वैसे बोस आइंस्टीन स्टेज जो है, इसमें ऐसा क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर क्या है, बढ़ाया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को बहुत कम करना है। कितना कम, क्लोज टू 0 केल्विन। 0 केल्विन के आसपास ले गए अगर हम, तो एक अवस्था आएगी जिसमें कणों की गति बहुत ही कम हो जाएगी। जो गतिशील कण होते हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, उनकी गति बहुत कम हो जाएगी, तो हम उस अवस्था को बोलेंगे बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो आपकी फेज या स्टेट है उसको बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल, मान लो कि आपने सोडियम मेटल लिया है, और सोडियम मेटल को आपने टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया, कितना, क्लोज टू 0 के आसपास ले गए, तो वो अवस्था इसकी मिल जाएगी। ये बेसिक साइंस है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होगा, आयनों की गति, जो भी कण है उनकी गति बहुत ही कम हो जाएगी, जो गतिज ऊर्जा है उनके बीच में
कणों के बीच में वो बहुत कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट कंडेंस स्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अब जो पिछला क्लासिफिकेशन देखा था वो किसके आधार पे था, वो स्टेट के आधार पे था कि किस प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन यानी संगठन के आधार पर। अब संगठन के आधार पे पदार्थ जो है, पदार्थ का वर्गीकरण करना है। देखो संगठन के आधार पे हम 2 प्रकार से देखते हैं। संगठन यानी किन कणों से मिलकर बना है। पहला क्या हो सकता है, एकदम प्योर हो सकता है। प्योर को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध। दूसरा दूसरा क्या होगा, अगर एक शुद्ध है तो दूसरा क्या होगा, अशुद्ध होगा, इम्प्योर होगा, यानी वो मिक्स होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर मिक्स किया होगा कोई दूसरा पदार्थ। तो हम इसको क्या बोल दें, हम इसको बोल देते हैं मिश्रण। मिश्रण यानी मिक्सचर। तो ये हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने पदार्थ यानी अपने मैटर को। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मैटर है इसको फिर से डिवाइड किया है। शुद्ध पदार्थों को 2 प्रकार से डिवाइड किया है। पहला है एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं तत्व। दूसरा है कंपाउंड, कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। यानी हमने प्योर जो पदार्थ है, प्योर शुद्ध पदार्थ है, उसको तत्व एवं यौगिक में फिर से डिवाइड किया है। और मिक्सचर है, मिक्सचर को हम फिर से डिवाइड करेंगे, जो कि हम मिक्सचर पढ़ते टाइम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है और उनके एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हमारा शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में ही क्या है हमारे पास में, एलिमेंट आ गया। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जिसके अंदर जो कण है, जो पार्टिकल हैं, वो क्या होंगे, सारे एक जैसे होंगे, सेम होंगे। पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। ऑल आर सेम, सारे पार्टिकल सेम होंगे, उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस, इसमें क्या है, दोनों हाइड्रोजन है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा जैसे हीलियम गैस है, अब इसमें एक ही एटम है, तो क्या होगा, ये अपने आप में एलिमेंट ही होगा। सोडियम धातु या फिर आयरन यानी लोहा धातु, इसमें क्या है, लोहे में क्या है, सारे के सारे लोहा ही है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। जैसे और एग्जांपल लिख सकते हो, गोल्ड, इसको गोल्ड बोलते हैं, है ना, गोल्ड का सिंबल है ये, सोने का सिंबल है ये AU। तो ये ध्यान रखना है कि अगर सारे कण, कण की बजाय अगर हम यहां पर ऑल एटम्स लिखें तो भी सही रहेगा। यानी अगर हम ये कहें ऑल एटम्स आर सेम, अगर एटम सेम है तो क्या होगा, वो एलिमेंट कहलाएगा, और ये शुद्ध पदार्थों का एक भाग, एक प्रकार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्या इसको फिर से डिवाइड किया जा सकता है, इसको कुछ बुक्स के अंदर फिर से डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल यानी धातु, अधातु, मेटलॉइड यानी उपधातु, इनमें डिवाइड किया गया है। धातु का एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो, मान लो कि आपने आयरन लिख लिया, Fe आयरन को बोलते हैं, लोहे को बोलते हैं। अधातु का एग्जांपल मान लो आपने हाइड्रोजन गैस को लिख लिया, और उपधातु का जैसे जर्मेनियम या फिर जो सिलिकन है, ये उपधातु के एग्जांपल है, उदाहरण है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनके साथ हमारा जो एलिमेंट है वो क्लियर होता है। इसके बाद में जो हमारा है वो है यौगिक। अब यौगिक क्या होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड यानी तत्व और यौगिक, इसमें कंफ्यूज ना हो, हम लास्ट में इसका कंपेयर भी देख लेंगे। तो यहां पे क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड यानी यौगिक। इसकी खास बात क्या है कि इसमें 2 या फिर 2 से अधिक एटम आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, कंबाइन होंगे, या फिर बॉन्ड, बॉन्ड यानी बंध, बंध बनाएंगे। अगर बंध बनाते हैं, कंबाइन होते हैं आपस में, और एक नया
कुछ नया बनाएंगे, यानी एटम है, दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होके कुछ नया बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बंध बनाएंगे, जिससे कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट बनेगा। उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। यहां पर खास बात क्या है कि अगर सेम एटम हो गया, समान हुआ, समान परमाणु, परमाणु लिख देते हैं, एटम बार बार यूज कर लिया हुआ है, समान परमाणु हुआ तो वो एलिमेंट में चला जाएगा, तत्व में बन जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट, डिफरेंट यानी भिन्न, भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न परमाणु क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? बंध बनाएंगे। तो वो क्या बनाएंगे? यौगिक। अब यौगिक जो भी बन गया, जो भी कंपाउंड बन गया, वो अपने आप में शुद्ध होगा, क्योंकि दो एटम आपस में किससे जुड़े हुए हैं? बंध बना के जुड़े हुए हैं। और सेम वो पार्टिकल, जो भी पार्टिकल बनेगा, जो भी कण बनेगा, जो भी कण, वो सारे कण फिर एक जैसे ही होंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है H2O यानी जल, वाटर। वाटर को बोलते हैं H2O, ये इसका फॉर्मूला है। आप आगे सीख जाएंगे अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो यहां पर H2O जल के अंदर सारे के सारे कण हैं, वो क्या होंगे? H2O ही होंगे। जल के कितना ही ले लो आप, तो वो क्या है? एक प्योर कंपाउंड है। प्योर क्या है? पदार्थ है, और ये कंपाउंड में कंसीडर किया जाएगा। आई होप कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एलिमेंट क्या होता है और यौगिक यानी कंपाउंड क्या होता है इन दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि कंपाउंड जैसे ही ये हमने प्योर जो पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, इनको कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद में हमारे मिक्सचर की बात आती है। मिक्सचर फिर से दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला लिखा हुआ है होमोजेनस, दूसरा है हेट्रोजेनस, जिसको हम विषमांगी बोलते हैं। विषमांगी मिश्रण, यानी एक है समांगी, एक है विषमांगी। ये दो प्रकार के मिश्रण हमने देखने हैं, ये ध्यान रखना है। होमोजेनस मिक्सचर यानी, अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा? होमोजेनस, अब यहाँ पे पहली बात तो ये मिक्सचर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि दो कंपाउंड या दो एलिमेंट, दो यौगिक या दो तत्व आपस में मिक्स किए जाएंगे, और इनके बीच में जरूरी नहीं है, जरूर बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद बन गया तो कुछ नया बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मिक्सचर की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पर दो या दो से अधिक क्या होंगे? कंपाउंड, कंपाउंड्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी तत्व भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको मिक्स करेंगे। ये क्या है? मिश्रण है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें एक तो आता है आपका होमोजेनस मिक्सचर। क्या आता है? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर देखते हैं पहला। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा? होमोजेनस में क्या होगा कि किसी भी पार्ट में अगर हम देखें, मिश्रण बना दिया, मिश्रण का कोई भी पार्ट हमने देखें, उसमें जो रेशो है, अनुपात है, दो जो यौगिक दो कण बन मिलाए गए हैं उनका सेम रहेगा। जैसे हम मिलाते हैं वाटर के अंदर H2O यानी जल में, जल में शर्करा मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो क्या होगा कि आपने चीनी का घोल बनाया, आप पहला सिप पियोगे और लास्ट का सिप पियोगे, एक जैसा टेस्ट आएगा। एक जैसा किस लिए आएगा? क्योंकि चीनी है वो पानी में हर जगह पे समान रूप से घुली है, तो समान रूप से घुली है। शर्करा का जो सॉल्यूशन है जल के अंदर, वो क्या है? होमोजेनस, यानी समांगी मिश्रण, समान रूप से होना। अगर इसमें समान रूप से है तो दूसरा जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा? वो इसका उल्टा होगा, यानी उसमें क्या होगा? समान रूप से नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण है, इसका एग्जाम्पल बता सकते हो आप? कमेंट करके बताइए कि विषमांगी मिश्रण के कोई दो एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। मान लो कि पहले आपने क्या किया था? जल के अंदर चीनी का घोल मिलाया था। इस बार हम क्या करेंगे? जल में
मृदा डाल देते हैं, यानी मिट्टी डाल दी, सॉइल इन वाटर। तो जल के अंदर जब हमने मिट्टी डाल दी तो क्या वो समान रूप से होगी? जैसे ही आपने मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ी उसको, मिट्टी क्या है, नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ जो मिट्टी के कण हैं, मृदा हैं, सोयल के पार्टिकल हैं, वो ज्यादा होंगे, ऊपर की तरफ क्या है, वो कम होंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा समांगी एंड विषमांगी मिश्रण। इसके बाद में एक बार फिर से कंपैरिजन देख लेते हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या फर्क हो सकता है। यहां पर जो मेन अंतर है, जो कण है वो क्या होंगे, यहां पे सेम होंगे, सेम होंगे, और सारे के सारे क्या है, एटम, सारे के सारे एटम सेम होंगे, सारे के सारे एटम सेम होंगे। यहां पे डिफरेंट एटम होंगे, डिफरेंट एटम्स, यानी यहां पे सारे परमाणु हैं वो समान होंगे, यहां पे सारे परमाणु क्या होंगे, जो परमाणु हैं वो अलग अलग परमाणु मिलके कंबाइन होंगे, बॉन्ड से बॉन्ड बनाएंगे, और वहीं क्या है, कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करेगा। यहां पे भी क्या है, डिफरेंट होंगे, क्योंकि दो दो आपको कंपाउंड को मिक्स करना है तो भी डिफरेंट होंगे, दो एलिमेंट को मिक्स करोगे तो भी डिफरेंट होंगे। जैसे दो एलिमेंट को मिक्स करना, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर दिया, तो ये क्या है, अलग अलग हो गए। यहां पर जैसे बंध का निर्माण होता है, बंध बनेगा किनके बीच में, डिफरेंट एटम के बीच में बंध बनेगा, और यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स किया है तो बंध बनना चाहिए, जस्ट दोनों को मिक्स कर दिया हमने, एक कंटेनर में कर दिया। यहाँ पर नया उत्पाद बनेगा, किससे बनेगा, बंध बनेगा, उत्पाद बनेगा, बंध बनेगा किनके बीच में, दो या दो से अधिक एटम के बीच में, परमाणुओं के बीच में, इनकी बात हो रही है। अगर सेम के बीच में है तो फिर वो एलिमेंट में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल जैसे हीलियम एक ही एटम है, जैसे ऑक्सीजन इसमें दो एटम हैं, दोनों के दोनों समान हैं, जैसे नियॉन, या फिर हम लिखें ओरम, यानी इसको हम गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड, सोना है, चांदी भी लिख लेते हैं, सोना आ गया तो चांदी पीछे क्यों रहे। इसका एग्जाम्पल, कंपाउंड का एग्जाम्पल H2O। दूसरा एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, कोई एसिड ले लो, जैसे HCl, ये कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ये दो एग्जाम्पल हो गए कंपाउंड के। मिक्सचर में क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया, दूसरा मान लो आपने वाटर के अंदर शर्करा डाल दी, अभी शर्करा का फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, शुगर डाल दी, जो भी है, तो ये क्या है, मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो यहां तक हमारा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण, यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। अब यहां पर एक और डाउट आ जाता है, आगे के लेक्चर से पहले एक और कंप्लीट करवा देता हूं मैं। क्या है, एक तो है कंपाउंड, कंपाउंड यानी यौगिक, और दूसरा है हमारा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी अणु। एक काम करना, ये आप या तो कमेंट करो या हम इसको नेक्स्ट क्लास तक पेंडिंग रखते हैं। आप सोच के बताना कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होगा। एक तो है कंपाउंड, एक है अणु यानी मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या अंतर रहेगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ये आपकी जो छोड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन है इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप शेयर कर सकते हो, आप हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।